नमस्कार दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल के अंदर आज हम बात करेंगे अटेंडेंस शीट। सबसे पहले यहाँ से हमें ओपन करना होगा। यहाँ से हमें ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से हमें दिखाई देगा और यहाँ से हमें ब्लैंक वर्क बुक लेना होगा। लेने के बाद यहाँ से हमें अटेंडेंस शीट बनाना होगा। देखो आज हम कैसे बनाएंगे एक्सेल के अंदर। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो देखो इस वीडियो के अंदर हम अटेंडेंस शीट कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ से हमें चलो हम बात करते हैं अटेंडेंस शीट के बारे में। तो यहाँ से हमें अटेंडेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हमें डालना होगा सीरियल नंबर। यहाँ से हमने डाला सीरियल नंबर, यहाँ से हमने डाल दिया सीरियल नंबर। इसके बाद में यहाँ से हमें नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ से हमें नेम ऑफ एम्प्लॉय लेना होगा। यहाँ से हमने ले लिया नेम ऑफ एम्प्लॉय। इसके बाद में यहाँ से हमें टैब दबाना होगा। टैब दबाने के बाद यहाँ से हमें लेना होगा, यहाँ से हमने कर दिया DESEG। इसके बाद में यहाँ से हमें टैब दबाना है। अब टैब दबाने के बाद यहाँ से हमें पहले इस नेमो को लेना होगा। यहाँ से हमने सीरियल नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ से इस प्रकार से हम ले सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया। और भी हम लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ से हम ले सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ से हम ले लिए। इसके बाद में यहाँ से हमें नेम लेना होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय। जो कर्मचारी है उनके नाम लिखो यहाँ से जो काम करते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया, इन पे नाम लिख देंगे। यहाँ से हमने लिख दिया राजेश शर्मा। इसके बाद में यहाँ से कर दिया हमने रमेश शर्मा। इसके बाद में कर दिया मुकेश शर्मा। इसके बाद में यहाँ से हमने ले लिया श्याम सैनी। इसके बाद में ले लिया हमने रवि सैनी। इसके बाद में ले लिया मोहन सैनी। यहाँ से हमने ले लिया हरकेश, हरकेश ले लेंगे, हरकेश मीना। यहाँ से हमने ले लेंगे रामलाल, यहाँ से ले लिया हमने रीना मीना। इसके बाद में ले लिया हमने यहाँ से रितिका शर्मा। या हमने, चलो हम शर्मा ही कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें लेना होगा कौन सी पोस्ट पे कौन है। तो यहाँ से हमें लेना होगा, यहाँ से हमने ले लिया, इसको डाल दिया मैनेजर। इनकी पोस्ट का नाम डाल दिया मैनेजर। यहाँ से हम कर दिए मैनेजर। इसके बाद में इसको डाल दिया हमने सुपरवाइजर में। यहाँ से हमने ले लिया सुपरवाइजर। एंटर किया हमने। एंटर दबाने के बाद यहाँ से हमने ले लेंगे क्लिक। यहाँ से हमने ले लिया। इसके बाद में वर्कर, यहाँ से हमने कर दिया वर्कर। वर्कर के लेने के बाद यहाँ से पियोन कर दिया हमने। यहाँ से वापस कर दिया मैनेजर। यहाँ से हमने कर दिया क्लिक, पियोन, वर्कर और यहाँ से हमने कर दिया सुपरवाइजर। इस प्रकार से हम यहाँ से इनकी पोस्ट का नाम डाल दिया। और अब बात करेंगे, यहाँ से हमें लेना होगा अप्रैल का महीना है, कौन सा महीने की अटेंडेंस शीट बना रहे हो। तो यहाँ से हमें बनानी है अप्रैल। यहाँ से हमें लेना होगा अप्रैल, हमने शॉर्ट में लिख दिया अप्रैल। इसके बाद में यहाँ से हमें अप्रैल लेने के बाद यहाँ से हमें लेना होगा और यहाँ से हमें पूरी शीट को पहले यहाँ से हमें डेट डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया डेट। इसके बाद में यहाँ पे हमें जाना होगा और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से हमें कस्टम पे जाना होगा।
कस्टम पे जाने के बाद यहाँ से हमें हमें यहाँ से डबल बार डी रखना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ से हमें इस प्रकार से पकड़ के खींच देंगे जहां तक हमें अटेंडेंस शीट बनानी है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इसके बाद में फॉर्मेट पे जाके और यहाँ से हमें करना होगा ऑटो फिट कॉलम। यहाँ से हम इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से हमें लेना होगा टेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ से हमने लिया टेस्ट। इसके बाद में यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें कोट लगाना होगा। कोट लगाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा। यहाँ से हमें डाल दिया 3 बार हमें डी डालना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें कोट लगाना होगा। यहाँ से हमें ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद इस प्रकार से यहाँ से हम इनको खींच देंगे यहाँ तक हमें बनाना हो। अगर हमें डायरेक्शन घुमाना हो तो यहाँ से हम घुमा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से डायरेक्शन घुमा दिया। इस प्रकार से हम घुमा भी सकते हैं, जैसा अगर हम घुमाएंगे वैसा घूमेगा। अगर हमें यहाँ से चेंज करना हो, इस प्रकार से लेना हो तो इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं, जैसा अगर हमें बनाना हो। इस प्रकार से हम कर दिया, इनको सेट कर सकते हैं, जैसा अगर हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से हमने इसके अंदर कलर चेंज कर दिया। हमने जैसे उदाहरण के तौर से हमने ये कलर ले लिया। इसके बाद में यहाँ से हमने चेंज कर दिया, इसका हमने यहाँ से ले लिया। जो भी अगर हमें लेना हो तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। कर दिया हमने सेलेक्ट, जितनी हमें बनानी अटेंडेंस शीट यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा, यहाँ से हमें जाना होगा डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से डाटे वैलिडेशन पे जाना होगा। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ से हमें डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से हमें जाना होगा लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया, अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, यहाँ से पी डाल दिया हमने प्रेजेंट। इसके बाद में यहाँ से हमने डाल दिया एब्सेंट। हम लिस्ट बनाएंगे इनकी सबकी। इसके बाद में यहाँ से हमने डाल दिया एसएल, एसएल डाल देंगे। इसके बाद में कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ से पीएल डाल देंगे हम। यहाँ से हमने पीएल डाल दिया, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा, यहाँ से हमने डाल दिया ओप। इसके बाद में यहाँ से ओके करना होगा। यहाँ से लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी। देखो यहाँ से हम लिस्ट जैसा बनाएंगे वैसे लिस्ट बनके तैयार हो गई। जैसे मैंने यहाँ से प्रेजेंट ले लिया, हमने प्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ से हमने सभी को इस प्रकार से खींच दिया और यहाँ से पकड़ के और इस प्रकार से हम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से प्रेजेंट लगा दिया सबकी। अब प्रेजेंट के बाद में यहाँ से हम डाल सकते हैं, जैसे ये एब्सेंट डाल दिया मैंने इनकी, ये मैंने डाल दिया, सीएल डाल दिया। और यहाँ से जो भी अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट डाल सकते हैं, जैसा अगर हम डालेंगे वैसा इसके अंदर आ जाएगा। जिस दिन नहीं आएगा उस दिन की एब्सेंट लगा देंगे। यहाँ से सीएल भी लगा देंगे, जो भी अगर हम लगाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो अटेंडेंस शीट बनाया और इसके अंदर हम कलर देके भी बताएंगे कैसा कलर आता है कैसा नहीं आता है। तो देखो आज हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस शीट के बारे में। तो यहाँ से हमने बात किया है, जो हमने लिस्ट के बारे में बात किया है। इसके बाद में यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा इक्वल पे। इक्वल पे जाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा, यहाँ से हम डाल देंगे पी। डाल दिया हमने। पी के अंदर कौन सा कलर रखना है तो यहाँ से हम डाल सकते हैं पी का प्रेजेंट रख देते हैं। तो यहाँ से हमने जाना होगा, यहाँ से हमने कलर डाल दिया। इसके बाद में ओके किया। ओके करने के बाद वापस जाएंगे इसी पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इक्वल पे जाएंगे और यहाँ से हमें डालना होगा। यहाँ से एब्सेंट को कौन सा कलर देना चाहते हैं, यहाँ से हमने एब्सेंट को दे दिया। हमने रेड कलर देना चाहते हैं हम तो रेड भी दे सकते हैं। ओके किया हमने, एब्सेंट को दे दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना है वापस, यहाँ पे हमें जाना है इक्वल। इक्वल पे जाने के बाद यहाँ से हमें इसको उठाना होगा।
यहाँ से हमने डालना होगा, यहाँ से हमने जिस दिन नहीं आएगा उस दिन की ऑफ। यहाँ से हमें कौन सा कलर देना है, रेड कलर दे दिया इसको मैंने। इसके बाद में यहाँ से वापस जाना है, इसके बाद में यहाँ से हमें इक्वल जगह जाना है, यहाँ से हमें डालना होगा CL। यहाँ से हमने डाल दिया CL। CL पे कौन सा कलर चाहिए तो यहाँ से हमें डालना होगा, यहाँ से हमने कलर ले लिया, ओके किया। इसके बाद में यहाँ से वापस जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल पे नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से हाईलाइट पे जाएंगे, हाईलाइट पे जाने के बाद यहाँ से इक्वल पे जाएंगे, इक्वल पे जाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा PL। यहाँ से हमने डाल दिया PL। PL डालने के बाद यहाँ से इसके अंदर PL में कौन सा हम कलर यूज करेंगे, यहाँ से हम रेड करना चाहते हैं तो रेड भी कर सकते हैं, यहाँ से हमने जो भी कलर यूज करेंगे इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखो ऑटोमेटिक इसके अंदर कलर आ जाएंगे, कलर आने के बाद जो भी अगर इसमें भरेंगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो हमने जो नहीं आया उसके एब्सेंट लगा देंगे, जो आ रहा है तो उसकी हम प्रेजेंट लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बना सकते हैं जो भी अगर हमें बनानी है। देखो आज हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस शीट, अभी तक हमारी अटेंडेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से हमने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वापस हमें जाना है, यहाँ पे होम पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना है न्यू रूल, न्यू रूल पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना है यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला पे जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इधर की करेंसी हटाएंगे, यहाँ से हमने करेंसी हटा दिया, करेंसी हटाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा, यहाँ से हमने डाल दिया इक्वल, इक्वल डालने के बाद यहाँ से शिफ्ट दबा के कोट लगाएंगे। हम यहाँ से हाईलाइट किसको करना चाहते हैं, यहाँ से हम डाल दिया संडे को, यहाँ से हम कर दिए संडे को। इसके बाद में यहाँ से कोट लगाएंगे, यहाँ से हमने कर दिया यहाँ से रेड कलर, ओके करेंगे, ओके। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो भी अगर संडे है तो यहाँ से हम लगा देंगे, देखो इनको हमने एब्सेंट डाल देंगे या तो या ऑफ डाल देंगे, भाई जिस दिन ऑफ रहेगा उस दिन की हम ऑफ भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ से हम इस प्रकार से कर सकते हैं, भाई ये क्या है ऑफ भी लगा सकते हैं, भाई इस दिन की छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमने डाल दिया ऑफ, ऑफ डालने के बाद यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर एब्सेंट है तो हम एब्सेंट लगाएंगे, अगर मान लो ऑफ क्लास है तो ऑफ क्लास भी लगा सकते हो। किसी की अटेंडेंस शीट बना रहे हो तो अटेंडेंस शीट इस प्रकार से तैयार कर सकते हो। जैसे भी डिपार्टमेंट की अटेंडेंस शीट करना हो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो इसको यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, यहाँ से हमने इसका कलर हमने चेंज कर दिया। देखो यहाँ से हमने कलर चेंज कर देंगे, या तो हम यहाँ से अलग कलर बना लेंगे, या चलो इसको हम कलर तो यही रहने देते हैं और इसका हम यहाँ से इसको हाईलाइट कलर कर देते हैं। हम यहाँ से हल्का सा हम हाईलाइट कलर कर देंगे। देखो यहाँ से हमने हाईलाइट कलर कर दिया। देखो हमारी अटेंडेंस शीट कलर डालने के बाद देखो यहाँ से हम देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी कैसी लग रही है। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें बॉर्डर देना हो तो यहाँ से जाएंगे, ऑल बॉर्डर कर दिया। देखो इस पे बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे और यहाँ से हम डालना होगा कितनी प्रेजेंट है कितनी एब्सेंट है, इनको चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से हमें बनाना होगा और यहाँ से हमें डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया प्रेजेंट, यहाँ पे हमने डाल दिया प्रेजेंट। और यहाँ से हम डाल सकते हैं जो हमें ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है, ये अलग कॉलम है और इसी कॉलम में भी हम डाल सकते हैं। ये कॉलम हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा प्रेजेंट, यहाँ से कर दिया हमने प्रेजेंट। इसके बाद में यहाँ से हमने टैब दबाया, टैब दबाने के बाद यहाँ से हमें एब्सेंट डालना होगा, यहाँ से हमने डाल दिया एब्सेंट। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा, यहाँ से हमें एब्सेंट लगा देंगे, अगर एब्सेंट है तो हम एब्सेंट लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना होगा होप, क्लास होप है तो कितनी है, यहाँ से हम डाल देंगे जो भी क्लास होप है, यहाँ से हमने कर दिया होप। इसके बाद में यहाँ पे हमें
Cl डालना होगा, यहाँ से हमने डाल दिया Cl, Sl, Sl डालने के बाद Pl डाल देंगे, Pl डालने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा पेड एज। टोटल डेज कितने हैं तो यहाँ से हमें दिखाना होगा पेड एज। यहाँ से हमने कर दिया पेड एज, और यहाँ से हम आवर टाइम भी कर सकते हैं, कितने आवर टाइम किया है, तो यहाँ से आवर टाइम भी डाल सकते हैं, या आवर टाइम को रहने दो चलो। इसके बाद में यहाँ से देखो हम कैसे फॉर्मूले यूज करेंगे। यहाँ से सबसे पहले इक्वल लगाना होगा, इक्वल लगाने के बाद यहाँ से हमें लगाना होगा काउंट इफ। कौन सा फॉर्मूला ये लगाना होगा, काउंट इफ। यहाँ से हमने लगाया काउंट इफ, काउंट इफ लगाने के बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इस पूरे को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें एंटर दबाना होगा। क्या दबाना होगा, एंटर दबाने से पहले हमें यहाँ से हमें डालना होगा, देखना हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से शिफ्ट दबा के कोट लगाना होगा। हमें देखना है प्रेजेंट, शिफ्ट दबा के कोट एंटर करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं प्रेजेंट कितनी है, एब्सेंट कितनी है। तो यहाँ से देखो हम एब्सेंट कैसे यूज करेंगे। यहाँ से इक्वल दबाएंगे, यहाँ से हमें लगाना होगा काउंट इफ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ। और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें यहाँ से कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से शिफ्ट दबा के कोट लगाएंगे। कोट लगाने के बाद यहाँ से हमें एब्सेंट डालना होगा। क्या डालना होगा हमें, एब्सेंट। यहाँ से हमने एब्सेंट डाला, इसके बाद में हमने एंटर किया। यहाँ से हम देख सकते हैं कितने एब्सेंट है, तो यहाँ से हम एब्सेंट भी देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से ऑफ, यहाँ से हमने डाल दिया वर्क ऑफ। अगर कोई भी कार्य वर्क ऑफ है यहाँ से हम डाल सकते हैं। यहाँ से हमें काउंट इफ लगाना होगा, यहाँ से हमने लगा दिया काउंट इफ। इसके बाद में यहाँ से हमें पूरे टेबल को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम देखना चाहते हैं, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें शिफ्ट दबा के कोट लगाना होगा। कोट लगाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा डब्लू ऑफ। यहाँ से हमने शिफ्ट दबा के कोट लगाया, एंटर। यहाँ से हम इस प्रकार से डाल देंगे। इसके बाद में CL निकालना है, इक्वल दबाएंगे। इक्वल दबाने के बाद या तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ से हमने कॉपी किया, इसके बाद में यहाँ पे हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम हटा देंगे। देखो यहाँ से हमें हटाना होगा, और यहाँ से हमें देखना है SL, तो यहाँ से हमें डालना होगा SL। SL डाल दिए हमने, यहाँ से SL डाल देंगे, एंटर कर देंगे। देखो यहाँ से SL निकल के आ जाएगी। अगर इसी को हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, देखो यहाँ पे भी हमने कॉपी किया, और यहाँ पे हमें डालना होगा SL की जगह PL करना होगा। यहाँ से हमने कर दिया PL। PL करने के बाद एंटर करना होगा, एंटर किया हमने, और यहाँ से पकड़ के खींच देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें टोटल डेज कितने डेज, यहाँ से हमें इक्वल दबाना होगा। इस पे क्लिक करना होगा, प्लस दबाना होगा। एब्सेंट को रहने देंगे हम, इस पे क्लिक करना होगा, प्लस। यहाँ पे हमने प्लस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें एंटर दबाना होगा, और यहाँ से इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। यहाँ से हम खींचेंगे। इसके बाद में इनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा फॉर्मेट पे। यहाँ से ऑटो फिट कॉलम करना होगा। ऑटो फिट कॉलम करने के बाद यहाँ से हमें कलर यूज करना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं। देखो हमने इसके अंदर कलर यूज कर दिया, और यहाँ से हमें ऑल बॉर्डर करना हो तो ऑल बॉर्डर कर देंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं। और हमने देखो इसके अंदर यहाँ से हमने जो इसके अंदर एब्सेंट भी लगा सकते हैं। अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट लगा देंगे। अगर वर्कर का जैसे मान लो इसी के अंदर कई बार हमारा क्या होता है, संडे की तो छुट्टी रहती है, अदर छुट्टी भी रह जाती है, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं अदर छुट्टी भी। जो भी अगर हमें लगाना हो तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। जो भी अगर हमारी छुट्टी है, PL है, CL है, जो भी है, तो यहाँ से इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। देखो हम कैसे लगा रहे हैं, इस प्रकार से आपको लगाना होगा। जहाँ पे आप काम करेंगे वहीं पे लगाना होगा, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। जो इसके अंदर हम लगा रहे हैं तो हम देख सकते हैं जो हम बनाया है उसके अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो PL 0 है, तो यहाँ से देखो मैंने यहाँ से PL लगा देंगे। यहाँ से हमने कर दिया PL। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं PL। SL 0 है तो यहाँ से हमने SL लगा दिया, तो यहाँ से देखो SL आ जाएगा। जो भी अगर यहाँ से बनाएंगे ऑटोमेटिक आते रहेंगे। और यहाँ से हमने आज बात किया है अटेंडेंस शीट। अगर इसके अंदर अटेंडेंस शीट बात किया है, और इसके बाद में जैसे हमें यहाँ से हाईलाइट करना है, संडे को कर दिया हमने। इसके बाद में मंडे को भी करना हो हमें हाईलाइट,
तो आज देखो हम मंडे को कैसे करेंगे, वही तरीका अपनाना अपने को। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। अगर हमें विशेष छुट्टी के लिए या हमें मंडे के लिए या हमें कोई से भी वार के लिए हमें यहाँ से हाईलाइट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो कॉलम को यहाँ से वापस जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल पे जाएंगे, वापस इसी पे जाना होगा। यहाँ से हमें इस पे क्लिक करना होगा, इधर की क्रंच हटाएंगे और यहाँ से हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से शिफ्ट दबा के कोट लगाएंगे। यहाँ से हमें डालना होगा, यहाँ से हमने डाल दिया मंडे, यहाँ से हमें डालना होगा मंडे, यहाँ से हम डाल देंगे मंडे। इसके बाद में कोट लगाएंगे, यहाँ से हमें फॉर्मेट पे जाना होगा, यहाँ से हमने कलर दे देंगे, यहाँ सा ओके किया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं मंडे मंडे को। यहाँ से जो भी अगर हमें डालना हो, हाईलाइट करना हो, कैसा भी अगर हमें फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ से हमने बोल्ड किया, हमने इसको हमने बोल्ड कर देंगे, देखो बोल्ड यानी गहरा। अगर यहाँ से हमने इसकी साइज बढ़ा देंगे, जो भी अगर हमें साइज बढ़ानी है यहाँ से देखो हम बढ़ा सकते हैं। हमने गहरा भी किया है, इसको भी हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ से हमने इसको या तो इटालिक कर देंगे, हमने इटालिक किया। अंडरलाइनिंग करना हो तो यहाँ से हम अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं। देखो हम अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं, इस प्रकार से अंडरलाइनिंग भी कर सकते। अगर अंडरलाइनिंग को हटाना हो तो यहाँ से हम हटा देंगे, इटालिक को भी हटाना हो तो इटालिक को हटा देंगे। तो यहाँ से हमें बोल्ड करना हो तो बोल्ड, चलो हम इटालिक रख लेते हैं, बोल्ड को हटा देंगे। और यहाँ से हमें टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी अगर हमें कलर यूज करना है। यहाँ से हमने कलर जो भी रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम रख सकते हैं। चलो हम रेड कलर रख देते हैं यहाँ पे। अगर हम चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक कलर ही रखना हो तो यहाँ से हम ब्लैक कलर भी रख सकते हैं। देखो हम ब्लैक कलर रख देंगे, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर इसको बोल्ड करना हो तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। जो भी अगर हमें बनाना हो, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट के अंदर कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जो भी अगर हमें करना हो यहाँ से हम कर सकते हैं। देखो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। और आज के हम इसके वीडियो के अंदर बात किया है अटेंडेंस शीट हम कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। आज हमने जीरो से और एडवांस लेवल तक हमने अटेंडेंस शीट बनाना सिखाया है। और आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे और अगले वीडियो के लिए तैयार रहे। कैसा लगा फ्रेंड्स,